हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। इसमें से बहुत सारे चैप्टर हमने डाल दिए हैं हल करके। आज हम इसमें करने वाले हैं अध्याय 13 को, जिसका नाम है नगर स्वशासन और हमारी जिम्मेदारी। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पाठ में देखेंगे कि अंदर पाठ में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी गतिविधियां दी हुई हैं। सभी को हल करते हुए चलेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर देखते हुए चलेंगे और बाद में करेंगे अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले पाठ के अंदर देख लेते हैं। गंदगी से परेशान शहर। शहर में पिछले कुछ दिनों से बहुत गंदगी फैल रही थी। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए थे। सड़कें टूटी हुई और नालियों में गंदा एवं प्रदूषित पानी बह रहा था। तो बच्चों, प्रदूषित पानी का मतलब होता है बहुत ही गंदा पानी, जिसमें बहुत तरह की गंदगियां मिल जाती हैं, उसको हम प्रदूषित पानी कहते हैं। कई मोहल्लों में पानी की आपूर्ति भी सही नहीं थी और रात होते होते ही सड़कों पर अंधेरा छा जाता था, क्योंकि सड़क के किनारे लाइटें गायब थी या खराब थी। शहर के लोग बहुत परेशान थे। बच्चों के खेलने के मैदान भी गंदगी से भर चुके थे। विद्यालय जाते समय बच्चे दुर्गंध से परेशान हो जाते थे। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ये गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं। जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब समस्या पर चर्चा। विद्यालय में शिक्षक ने बच्चों से सवाल पूछा। शिक्षक कहते हैं, बच्चों, क्या आपने आसपास गंदगी देखी है? तो यश कहता है, हाँ सर, हमारे मोहल्ले में बहुत कचरा जमा हो जाता है, लेकिन कोई उसे उठाने नहीं आता। सीमा कहती है, कभी कभी पानी भी बहुत गंदा आता है और बिजली भी बार बार चली जाती है। शिक्षक कहते हैं, क्या आपको पता है कि यह ठीक कौन करता है? तो शैली कहती है, नहीं गुरुजी, आप बताइए। शिक्षक कहते हैं, गांव में तो ग्राम पंचायत होती है, लेकिन शहर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होती है। इन्हें नगरीय स्वशासन संस्थाएं कहा जाता है, जो शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रखरखाव करते हैं एवं प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। तो नगरीय निकायों के जो कार्य हैं, प्रमुख कार्य क्या हैं और कौन कौन से इसमें अधिकारी होते हैं कार्य करने में, वो सभी की सारणी यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, संस्था का नाम नगर निगम, जिसमें प्रमुख अधिकारी होती है महापौर और मेयर भी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसका मुख्य कार्य है बड़े शहरों की सफाई करवाना, पानी, बिजली, सड़कें और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करवाना। दूसरी संस्था है नगर परिषद, जिसका होता है सभापति। कस्बों और छोटे नगरों की सफाई, जल आपूर्ति, सड़कें आदि का ध्यान रखता है। और उससे छोटी होती है नगर पालिका, जिसका प्रमुख अधिकारी होता है अध्यक्ष। छोटे और मध्यम आकार के शहरों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख निकाय थे। अब है समस्या का हल निकालने का प्रयास। बच्चों ने सोचा कि वे इस समस्या को हल करने के लिए नगर निगम के महापौर से मिलेंगे। उन्होंने अपने विद्यालय की संस्था प्रधान से अनुमति ली और एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहां उनका स्वागत नगर निगम के अधिकारी ने किया। किशन कहते हैं, महापौर जी, हमारे शहर में बहुत गंदगी है, पानी और बिजली की भी समस्या है। क्या आप इसे हल कर सकते हैं? तो महापौर कहती, बिल्कुल, लेकिन यह मेरे काम के साथ साथ आप सभी की जिम्मेदारी भी है कि आप कचरा कूड़ेदान में डालें, पानी और बिजली बचाएं, तो शहर साफ और सुंदर रहेगा। नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने आती हैं, लेकिन लोग सड़कों पर ही कचरा फेंक देते हैं। अगर आप सभी सफाई का ध्यान रखेंगे तो शहर अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, कचरा पात्र आपने भी यहाँ पर 3 तरह के कचरा पात्र यहाँ सारणी में दिखाए हैं। हरा रंग का कचरा पात्र, नीले रंग का कचरा पात्र और लाल रंग का कचरा पात्र, ठीक है। ये तीनों तरह के कचरा पात्र। तो हरे रंग के कचरा पात्र में क्या डाला जाता है? पत्ते, सूखे फल सब्जी, बचा हुआ खाना, फल सब्जी के छिलके आदि। नीले रंग के कचरे पात्र में कागज, प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान आदि। और लाल रंग के कचरे पात्र में चिकित्सीय सुइयाँ, सर्जिकल चाकू, कॉटन ड्रेसिंग, सैनिटरी नैपकिन और दवाई और रैपर आदि जो होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं, ठीक है। महापौर ने बच्चों को बताया कि नगर पालिका और नगर परिषद के क्या कार्य होते हैं। आओ चर्चा करें। आपके मोहल्ले में कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो ये बच्चों, आपके पाठ के अंदर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर भी हम साथ के साथ बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पूछा जा रहा है, आपके मोहल्ले में कौन कौन सी समस्याएं? तो बच्चों, वैसे तो आपके मोहल्ले जहां आप रहते हैं, आपको कुछ समस्याएं ढूंढ कर लिखनी है।
लेकिन हमने हमारे मोहल्ले के अनुसार समस्याएं लिखी हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर। गंदगी, कचरे के ढेर लगना, सड़कें टूटना, नालियों में गंदा पानी बहना, पानी की आपूर्ति सही नहीं होना और रात में अंधेरा छा जाना, ये हमारे मोहल्ले की समस्याएं हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब दूसरा है, गंदगी और टूटी सड़कों से क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ बता रहे हैं। दूसरे प्रश्न का भी, दुर्गंध आती है उससे, जो गंदगी होती है उससे क्या होती है, दुर्गंध का आना, बच्चों के खेलने के मैदान गंदे होना और बीमारियों का खतरा बढ़ना, ये समस्याएं पैदा हो सकती हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आपके गांव या शहर में सफाई और अन्य सुविधाओं की देखरेख कौन करता है। तो शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जैसी नगरीय स्वशासन संस्थाएं इस कार्य को करती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो नगर निगम या नगर पालिका की जिम्मेदारी शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें और उद्यान का रखरखाव एवं प्रबंधन करना है। प्रश्न नंबर 5 है, हम अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। उत्तर लिखा है हमने, कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, पानी और बिजली को बचाना चाहिए, शहर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो तो आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो उत्तर है, नगर निगम के महापौर या संबंधित अधिकारी से मिलकर समस्या बताएंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे प्रश्नों के उत्तर। अब है, आओ जाने प्रदूषण क्या है। तो पाठ में लिखा है, उफ ये गर्मी, उफ ये धुआं। शिक्षक कहते हैं, बच्चों क्या आपने महसूस किया है कि गर्मी बढ़ रही है और हवा भी पहले जैसी शुद्ध नहीं है। यश कहता है, हाँ सर, दोपहर में बाहर जाना मुश्किल हो रहा है। सीमा कहती है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, खासकर जब ज़्यादा धुआं और धूल हो। शैली कहती है, मेरी दादी कहती है कि पहले आसमान ज़्यादा साफ दिखता था और अब हर जगह धुंध दिखाई या धुंध रहती है। शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल, इसका कारण वायु प्रदूषण और पेड़ों की कटाई है। पेड़ पर्यावरण को ठंडा रखते हैं, लेकिन जब पेड़ों की निरंतर कटाई कर और वृक्षारोपण नहीं करते हैं तो तापमान और प्रदूषण बढ़ता है। यश कहता है, सर वायु प्रदूषण कैसे होता है। शिक्षक कहते हैं, कारखानों और वाहनों के धुएं, कचरा जलाने से जहरीली गैसें हवा में घुल जाती हैं, जिससे प्रदूषण होता है। सीमा कहती है, इसका समाधान क्या है। तो शिक्षक कहते हैं, अधिक पेड़ लगाएं, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिए, कचरा जलाने से बचें। तो शैली कहती है, हाँ, अगर हम पेड़ लगाएंगे और सफाई रखेंगे तो हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। शिक्षक कहते हैं, बिल्कुल। अब मैं एक कविता सुनाऊंगा जो हमें पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी याद दिलाएगी। ठीक है, तो कविता है बच्चों, हम भी पढ़ रहे हैं इस कविता को, आप भी साथ साथ में पढ़िए। कटते जंगल देख अब धरा घबराती है, प्राकृतिक आफतें आज हमको सताती हैं। जंगल धरती के हरे फेफड़े कहलाते, ऑक्सीजन और पानी दोनों को बढ़ाते। बादलों की आंख के होते हैं ये तारे, भूमि क्षरण को रोक शुद्ध हवा हम पाते। बढ़ते प्रदूषण से लो आंख भर आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। जड़ी बूटियां अनेक अपने में उपजाते, शरण स्थली जंगली प्राणियों की कहलाते। अगणित लाभ वनों से हम सभी है पाते, जैव विविधताओं के पोषक माने जाते। खतरे की घंटी बार बार समझाती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। अपनी मातृभूमि से स्नेह जो है करते, पेड़ पौधे लगाकर धरा का साफ भरते। भोजन और आवास इन्हीं से हम पाते हैं, सुलझे लोग कुछ वंदना इनकी करते। करनी वैसी भरनी बात याद आती है, कटते जंगल देख अब धरा घबराती है। इस कविता के लेखक हैं राजेंद्र ऋषेश, प्रकाशक हैं देवपुत्र। ठीक है, तो हमने ये कविता पढ़ी बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता। इसमें बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो जंगल और पेड़ पौधे कट रहे हैं उनको देख करके हमारी पृथ्वी क्या हो रहा, घबरा रही है ना। और ये घबराहट किसके लिए, हमारे लिए ही है, हम जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए। ठीक है, कविता धरा घबराती है का संक्षिप्त सारांश यहाँ है। मुख्य विषय इस कविता में वनों की कटाई के कारण पृथ्वी की चिंता और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में है। वनों का महत्व, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े कहा गया है, वे ऑक्सीजन और पानी बढ़ाते हैं, भूमि क्षरण को रोकते हैं और शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। जैव विविधता,
वन कई जड़ी बूटियों का स्रोत है और जंगली जानवरों के लिए आश्रय स्थल है। वे जैव विविधता के पोषक माने जाते हैं। चेतावनी और समाधान है। कविता प्रदूषण बढ़ने पर खतरे की घंटी बजती है या बजाती है। इसका समाधान अपनी मातृभूमि से प्यार करना और पृथ्वी के सांप को हरने के लिए पेड़ पौधे लगाना बताया गया है। और संदेश है इस कविता में, जैसी करनी वैसी भरनी की बात याद दिलाते हुए कविता पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश देती है। अब शुरू होता है अभ्यास कार्य। सही विकल्प चुनें। प्लास्टिक का कचरा किस रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए? तो सही उत्तर है ब, नीले कचरे पात्र में। गीले कचरे को किस रंग के कचरे पात्र में डालना चाहिए? हरे रंग के कचरा पात्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है सूखे कचरे को किस रंग के कचरा पात्र में डालना चाहिए? तो यहाँ आ जाएगा अ, हरे कचरा पात्र में। ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। गांवों में पंचायत व्यवस्था होती है जबकि शहरों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद होते हैं। तो यहाँ सब हमने ये भर दिए हैं। फिर है ख, जल संरक्षण के लिए हमें जल बचाना और वर्षा जल संचयन करना चाहिए। फिर है सार्वजनिक संपत्ति में पार्क, सड़कें और विद्यालय आते हैं। अब है सत्य असत्य बताइए। नगर निगम का प्रमुख सरपंच होता है, गलत। ठीक है ना, तो असत्य लिख देंगे। बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, सत्य। प्लास्टिक के कचरे को हरे कचरे पात्र में डालना चाहिए, असत्य। प्लास्टिक के कचरे को हरे कचरे पात्र में नहीं डालना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, सत्य। नल को खुला छोड़कर पानी व्यर्थ में रहने देना सही आदत है, असत्य, गलत आदत है। ठीक है ना। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल सड़क पार करनी चाहिए, सत्य, सही बात है। सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर लगाना सही आदत है, असत्य। सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाने चाहिए। ठीक है। अब है मिलान कीजिए। स्तंभ ए को स्तंभ ब के सही ऑप्शन से मिलाना है। नगर निगम बड़ा शहर, नगर पालिका छोटा शहर, महापौर नगर निगम का प्रमुख, पार्षद वार्ड का प्रतिनिधि, सरपंच ग्राम पंचायत। सोचो और बताओ। जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो जल संरक्षण के 2 उपाय हैं। पहला है वर्षा जल संचयन करना, दूसरा है नल को खुला ना छोड़ना और पानी का अपव्यय नहीं करना। फिर अगला सवाल है ख, सड़क सुरक्षा के 2 नियम लिखिए। तो सड़क सुरक्षा के 2 नियम, पहला है सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल यातायात के नियमों का पालन करें। अगला प्रश्न ग है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के 2 तरीके बताइए। तो यहाँ इसका उत्तर है सार्वजनिक दीवारों पर पोस्टर या गंदगी ना फैलाएं, पार्क, सड़क, भवन आदि की देखभाल करनी चाहिए और तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है घ, पौधों को देखभाल करने के 2 तरीके लिखिए। पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए और पौधों की छटाई और खाद देना चाहिए। अब है निम्न परिस्थिति में यदि आप होते तो क्या करते, सोचकर लिखिए। तो देखिए, पहले है यदि आपके वार्ड या मोहल्ले में जल आपूर्ति की समस्या आ रही है तो आप इसे नगर निगम तक कैसे पहुंचाएंगे? तो इसका उत्तर है मैं अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय जाकर लिखित में आवेदन दूंगा और समस्या के समाधान की मांग करूंगा। अगला है यदि लोग कचरा कूड़ेदान में नहीं डाल रहे हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे? मैं लोगों को समझाऊंगा कि कचरा कूड़ेदान में ही डालें और यदि वे नहीं मानते हैं तो इसकी सूचना नगर निगम को दूंगा। अगला प्रश्न है यदि आपके विद्यालय के आसपास सड़क पर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा हो तो आप क्या उपाय सुझाएंगे? मैं ट्रैफिक पुलिस को सूचना दूंगा और अपने मित्रों को भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। तो ये हम अपना सकते हैं। अब है स्वयं कीजिए, यानी कि चित्र बनाइए। सबसे पहले दे रखा है प्रदूषित शहर और स्वच्छ शहर, दोनों का आपको चित्र बनाना है। तो बच्चा वैसे चित्र आपको अपने आप बनाना है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ आपको समझाने के लिए एक चित्र यहाँ पर बना दिया है। ये प्रदूषित शहर का चित्र है और ये स्वच्छ शहर का चित्र है। प्रदूषित शहर में क्या हो रहा है कि कल कारखानों से धुआं निकल रहा है, पेड़ पौधे सभी काटे जा चुके हैं, एक सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है और कचरा इधर उधर लोग डाल देते हैं
तो ये प्रदूषण का कारण बन रहा है, इसको प्रदूषित शहर कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हरे भरे पेड़ हैं, बाग बगीचे हैं, इमारतें भी हैं, लेकिन सबने कचरा कचरे पात्र के अंदर डाला है और साफ सुथरा बगीचा दिखाई दे रहा है, हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जिससे स्वच्छ शहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का चित्र आप बना सकते हैं। फिर अगला चित्र देखिए, जल और विद्युत संरक्षण के उपायों का चित्र बनाइए। जल संरक्षण और विद्युत संरक्षण। तो जल संरक्षण पर देखिए, जो पानी की बूंद गिर रही है उसे हमें बचाना चाहिए। इस तरह के हम स्लोगन बता सकते हैं, बना सकते हैं और समझा सकते हैं। जल ही जीवन है, इसके बिना सब निजन है। ठीक है, और विद्युत बचाओ या बिजली बचाओ में यहाँ सौर प्लेटें जो सूर्य की प्रकाश से चलती हैं, ऐसी उपकरणों का उपयोग करना बताया गया है। देखिए, ठीक है ना, तो इस तरह के चित्र हम बना सकते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ वापस हमने जल बचाओ कि पानी की बूंद किस में गिर रही है, पौधे में गिर रही है, एक एक बूंद पानी का काम में लिया जा रहा है। अब है यह भी करिए। अब देखिए, इनके बाद में हमें देखना है, इसके बाद में है यह भी करिए। महापौर, पार्षद और नगर निगम के अधिकारी बनकर संवाद कीजिए। ठीक है, तो हमको यह करना है, यहाँ पर देखिए संवाद लिखना है। विषय है इसका, यदि मैं महापौर होता तो संवाद तैयार करना है। तो यहाँ पर संवाद लिखा है, एक नागरिक बना है। नमस्ते महापौर जी, हमारे शहर में सफाई बहुत समस्या है, जगह जगह कूड़ा फैला रहता है। तो महापौर बनता है जो बच्चा बोलेगा, नमस्ते, यदि मैं महापौर होता तो सबसे पहले पूरे शहर में सफाई की अच्छी व्यवस्था करता और हर गली मोहल्ले में कूड़ेदान लगवाता। नागरिक कहता है, शहर में पेड़ों की भी बहुत कमी है, गर्मी ज़्यादा लगती है। महापौर कहते हैं, यदि मैं महापौर होता तो अधिक से अधिक पेड़ लगवाता और पार्क बनवाता ताकि लोग स्वच्छ हवा का आनंद ले सकें। अब नागरिक कहते हैं, ट्रैफिक की भी समस्या है, लोग नियमों का पालन नहीं करते। तो महापौर कहेंगे, सही कहा, यदि मैं महापौर होता तो ट्रैफिक नियमों का पालन करवाता और लोगों को जागरूक करता। नागरिक कहता है, महापौर जी, पानी की भी बहुत बर्बादी होती है, काफ़ी बर्बादी होती है। महापौर कहते हैं, यदि मैं महापौर होता तो पानी के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन करवाता और बर्बादी रोकने के लिए अभियान चलाता। नागरिक कहते हैं, बहुत अच्छा, अगर आप महापौर होंगे तो क्या हमारा शहर सचमुच स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। तो महापौर कहते हैं, बिल्कुल, मेरा सपना है कि हमारा शहर देश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर शहर बने। अब है अगला, सवाल जवाब लिखिए। प्रश्न है, यदि आपके शहर में कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे। तो हमने उत्तर लिखा है, यदि मेरे शहर में कोई समस्या होगी तो मैं पहले अपने वार्ड पार्षद या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन दूंगा, अन्य नागरिकों के साथ मिलकर समाधान की मांग करूंगा। अब प्रश्न है, संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि हम अपने घर और विद्यालय को साफ रखेंगे। तो बच्चों, ये संकल्प लेना है, यानी शपथ लेनी है हमको। ठीक है ना, तो इसके लिए आप अपने स्कूल में प्रार्थना स्थल पर हाथ जोड़ कर के या हाथ अपने सीने पर लगा करके शपथ ले सकते हैं। बिजली और पानी बचाने के तरीके अपनाएंगे, अपने मोहल्ले में लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमको सबको शपथ लेनी है। ठीक है, फिर आगे है, वाक्य को पूरा कीजिए। पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पर्यावरण आ जाएगा। फिर है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर एक पोस्टर बनाइए, जल संरक्षण पर एक पोस्टर बनाइए और उनमें चित्रों का उपयोग करिए। तो यहाँ हमने देखो पोस्टर यहाँ पर बहुत सारे बना करके दिखा दिए हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का एक पोस्टर बना लिए, तो इनमें अपन जो विचार लिखेंगे वो इस प्रकार लिख सकते हैं। मुख्य संदेश, सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें। और चित्र बनाएंगे, टूटी हुई बेंच, क्षतिग्रस्त दीवारें, कूड़ेदान के पास कचरा फेंकते हुए लोगों को दिखाएंगे और फिर एक साफ सुथरी और अच्छी तरह से रखी हुई जगह की तस्वीर लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये पोस्टर बन जाएगा। और नारा लिखेंगे, इसे साफ रखें, इसे नष्ट ना करें, इसे अपना समझें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अशुद्धियाँ आ गई हैं, तो इनको अपन शुद्ध करके लिख लेंगे।
जैसे सार्वजनिक, यहाँ पर लिखना है संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसे स्वच्छ रखें, ये सही हमको लिखना है, ठीक है। फिर इसे नष्ट ना करें, नष्ट नहीं, नष्ट ना करें। और यहाँ पर इसे नष्ट ना करें, ये गलत लिखा हुआ है तो इसको आप सही करके लिख लेंगे, इसे नष्ट ना करें। सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसे साफ रखें, इसकी रक्षा करें, इसे अपना समझें। तो यहाँ पर आप इन वाक्यों को थोड़ा सा सही कर लेना, चित्र में जो गलत लिखे हुए हैं। फिर यहाँ नीचे देखिए, सार्वजनिक संपत्ति हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी। यहाँ आ जाएगा हमारा गांव और यहाँ आ जाएगी हमारी जिम्मेदारी। इस तरह के पोस्टर आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है। तोड़फोड़ से बचें, यानी कि तोड़फोड़ ना करें। और मिलकर संवारे देश सजाएं, मिलकर संवारें और देश सजाएं, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको आप सही कर सकते हैं। अब देखिए हमने वापस से नीचे यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का महत्व, अस्पताल, पार्क और सड़क और रेलवे स्टेशन, ये हमारी संपत्ति है, हमारे ही काम आती है, यानी कि जो जन नागरिक है, आम आदमी है, उनके ही काम आती हैं, इसलिए हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के पोस्टर हम इन चित्रों के माध्यम से हमने दिखाए हैं, आप भी इस तरह के बना सकते हैं। दूसरा है जल संरक्षण पर एक पोस्टर। इस पोस्टर के लिए आप निम्नलिखित विचारों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें मुख्य संदेश लिखना है, जल ही जीवन है, इसे बचाएं। और चित्र एक टपकता हुआ नल, सूखी हुई नदी या पानी की बर्बादी के अन्य उदाहरण दिखा सकते हैं। इसके विपरीत वर्षा जल संचयन, पानी की बुद्धिमानी से उपयोग करने वाले लोगों के चित्र शामिल कर सकते हैं। और रंग, पोस्टर को आकर्षक बनाने के लिए नीले और हरे रंगों का प्रयोग करें, ताकि वे पानी और, क्योंकि वो प्रकृति से और पानी से संबंधित होते हैं। और नारा लिख सकते हैं, जल है तो कल है, हर बूंद मायने रखती है, ठीक है ना। पानी की हर बूंद को महत्व दे। देखिए कितना अच्छा ये पोस्टर है। तो इस तरह का आप यहाँ पर बना सकते हैं। फिर है विद्युत संरक्षण पर रिपोर्ट। प्रस्तावना है, बिजली हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह घर, विद्यालय, उद्योग, परिवहन और संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बिजली को बेकार खर्च करते रहेंगे तो ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विद्युत संरक्षण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। विद्युत संरक्षण की आवश्यकता, आवश्यकता में हमने 4 पॉइंट यहाँ बताए हैं। पहला है, बिजली उत्पादन में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जैसी संसाधनों का उपयोग होता है जो सीमित है। अधिक बिजली की खपत से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, बिजली बचाने से परिवार का खर्च कम होता है। ऊर्जा संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरी है। अब हमने बताए हैं विद्युत संरक्षण के तरीके। पहला है, अनावश्यक रूप से जलती लाइट्स, पंखे और उपकरण बंद करें। एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट का प्रयोग करें। बिजली के उपकरणों की नियमित देखभाल करें। दिन में सूरज की रोशनी का अधिक उपयोग करें। एयर कंडीशनर और हीटर का सीमित उपयोग करें। फ्रिज को बार बार ना खोलें और उसका तापमान नियंत्रित रखें। ऊर्जा दक्ष उपकरण खरीदें। विद्यालय और घर में अपनाए गए तरीके। विद्यालय में बिजली बचाने हेतु अनावश्यक पंखे और लाइट बंद करो अभियान चलाया जाए। कक्षाओं में एलईडी बल्ब लगाए जाएं। घर पर दिन में सूरज की रोशनी का उपयोग किया जा सकता है। परिवार के लोग मोबाइल चार्जिंग पूरी होने पर चार्जर निकाल देते हैं। निष्कर्ष है, विद्युत संरक्षण से न केवल बिजली का बिल कम होता है बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि बिजली बचाना ही बिजली बनाना है। फिर है, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट, और यहाँ बलमेट की जगह आ जाएगा हेलमेट, और सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। नशे की हालत में वाहन चलाना खतरनाक और अपराध है, ठीक है। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाते समय न करें। गति सीमा का पालन करें, तेज गति जीवन को खतरे में डालती है। और 7वां है, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान हमें याद दिलाता है, सुरक्षा नियमों का पालन करें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। तो इस तरह से ये सड़क सुरक्षा के नियमों के साथ में ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें जल संरक्षण, विद्युत संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है,
ये सभी हमने आपको बताए हैं। और सार्वजनिक संपत्ति का कैसे संरक्षण करें, कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षा करें, ये सभी इसमें बताए हैं। तो इस पाठ को आपने समझ लिया होगा और बच्चों जान गए होंगे कि कचरा हमें कहाँ डालना चाहिए, शहर को स्वच्छ कैसे रखना चाहिए, अपने मोहल्ले को स्वच्छ कैसे रखना चाहिए, अपने विद्यालय को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। तो बच्चों आज से आपको शपथ लेनी है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हरे पेड़ों को ना काटें और गंदगी इधर उधर ना फेंकें, ताकि हमारा वातावरण, हमारा गाँव, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे और हम बीमारियों से बचे रहें। आप मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए।